हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी जर्नी के विषय में बात करूंगी, चाहे वो कोई भी सोल जर्नी हो उससे रिलेटेड बात करूंगी और उनके लिए बहुत ख़ास रहेगी जिन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपकी थिंकिंग की, या फिर जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो सरकमटेंसेस घटित हो रहे हैं उसमें जो आपका रिएक्शन है। आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों इसमें डाला गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मतलब आपकी जो एनर्जी है अप्स एंड डाउन है, कभी अच्छी हो रही है कभी डाउन हो जा रही है। उसी के हिसाब से आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी चल रही है, बार बार चेंज हो रहा है। तो इससे रिलेटेड ही मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें देखिए, एक तो रेट्रोगेशन रहता है ग्रहों का, उसकी वजह से भी होता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको ऐसे में क्यों डाला गया। पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आता है कि क्यों मेरे साथ इस तरह का हुआ। तो कभी आपने पंछियों के घोंसलों को देखा है? पक्षी होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं। जब वो अंडे पूरे तैयार हो जाते हैं तो बच्चे को अपना अंडा खुद तोड़ के बाहर आना होता है। क्यों उनकी माँ उस अंडे को अपनी चोंच से नहीं तोड़ देती है? वो क्यों मदद नहीं करती? वो तो उनकी माँ है, वो तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो नहीं तोड़ती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब वो अपना अंडा खुद तोड़ता है तो उसके पंख मजबूत बनते हैं। दूसरा, वो अपने जीवन के संघर्षों से जीतने की काबिलियत खुद तय करता है। खुद वो इस योग्य बन कर के बाहर निकलता है कि वो अपने जीवन के संघर्षों से जीत सकेगा। अगर उसकी माँ उसकी मदद करेगी तो वो मदद उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि कभी भी अगर उसको संघर्ष करना होगा तो वो अपनी माँ से उम्मीद करेगा कि वो मेरी मदद करे। लेकिन नहीं, माँ ऐसा नहीं करती है। माँ करती कि खुद मेहनत करो, खुद बाहर आओ, मजबूत बनते हैं। ऐसे ही आपकी जर्नी भी है। आपकी जर्नी में जब आपको पेन दिया जाता है तो आपको वो मजबूती प्रदान की जाती है। आपको उतना लंबा पेन दिया जाता है जितने लंबे में आप पूरी तरह से परिपक्व हो सकें। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए। अगर आपने टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा, तो आपने वहाँ पर जानवरों में देखा होगा कि जो पुरुष या नर पशु होता है उसको संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि लड़े, अपनी ताकत साबित करे। वो संघर्ष के लिए क्यों छोड़ा जाता है? कि वो इतना मजबूत बने, जिसमें बल होगा, जिसमें सामर्थ्य होगा, वो चीज़ें संभाल पाएगा। तो वही चीज़ आपके लाइफ में भी है। आप जितना ज़्यादा पेन झेलते हैं, जितनी ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं, उतना ज़्यादा आप आगे के संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जब उस पर काम कर रहे हैं, जब आप खुद पर काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ हुई तो आपने खुद पर काम करना शुरू किया। और अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो अभी तक आप समझे ही नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो समय होगा वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जितनी जल्दी चीज़ों को समझ लेंगे उतनी जल्दी आप काम करने लगेंगे, और वो काम आपकी जर्नी को उतनी जल्दी करीब लेके आता है कि उतनी जल्दी आप उसे पूरा कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपने सीखनी है। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि हाँ सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो जो ये बात ये है कि आपको कोसना नहीं है। अब जितना कोसेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को पेन दे रहे हैं, या फिर खुद को मेंटली एक ट्रॉमा दे रहे हैं, या कहना चाहिए कि भविष्य के लिए आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशंस के बारे में सुन चुके होंगे। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे, वैसी चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, उसको समय उतना ज़रूर लगेगा जितना आपके लिए तय है। नेगेटिव का मैनिफेस्ट होना इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में हैं। आप पेन में हैं, उसके बाद आप फिर वही चीज़ सोच रहे हैं, तो वो जल्दी हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव तब पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता है जब आप पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, आपकी सोच बार बार बदलती नहीं है, आपकी एनर्जी बार बार अप डाउन नहीं करती है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने लगती है।
दूसरा, आप ये कहते हैं कि वो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ही के पास नहीं आ रहे। तो ये प्रश्न भी आपको वही बताता है कि आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताता है। दूसरी चीज़ कि अपने लाइफ के कर्मास उन्हें क्लियर करने होंगे, वो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप मदर बन कर के, आप माँ बन कर के, भले ही आप मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, पर आप माँ बन कर के दूसरे के हिस्सों को, कष्टों को नहीं झेल सकते हैं। यहाँ पर आपको वही समझना होगा कि चिड़िया के बच्चे को बाहर आने के लिए अंडा खुद फोड़ना होता है। तो वही चीज़ है कि उनके लाइफ के जो भी कर्माज हैं या जो भी सिचुएशन है वो उन्हें ही क्लियर करने होंगे। आपको अगर पता चलेगा कि ओह ये प्लेन में है, तो आप चलो, आप दौड़े दौड़े चले जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं उस पेन को ख़त्म कर देती हूँ, तो वो गलत होगा। वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और वहाँ से और दूर भाग जाएंगे, तो आपकी जर्नी एक स्टेप और लंबी खिंच जाएगी। तो इसे आपको समझना होगा और उसी तरीके से काम करना होगा कि फोकस खुद पर होकर के काम कीजिए। जैसे जैसे आप खुद पर फोकस करके काम करते चले जाते हैं ना, फिर वो फोकस आपका खुद से ज़्यादा क्या हो जाता है, और ज़्यादा इंटरनल हो जाता है, इनर सोल की तरफ को बढ़ जाता है। आप भौतिक शरीर से अंदर जा कर के एक अभौतिक दुनिया की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगी जब आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे। अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे तो आप अभी जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर आप काम करिए, वहाँ पर काम करते चले जाइए, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।